हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। द वायरल इंडिया में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाट इफ़ इंडिया डज नॉट एग्जिस्ट। सोचिए कि दुनिया के मैप में इंडिया है ही नहीं, इंडिया गायब है, या फिर इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने एंशियंट टाइम में आज तक जो है अपना काम नहीं किया है, तो दुनिया में उसके क्या इफेक्ट है। थोड़ी इंटरेस्टिंग खट्टी मीठी सी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इंडिया वर्ल्ड के मैप में आज की डेट में नहीं होता तो दुनिया की पॉपुलेशन एट एन एवरेज 1,42,63,50,230 पीपल लेस होती। इतनी कम पॉपुलेशन होती और इससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिल जाती और चाइना तो वेस्ट को खा ही जाता, क्योंकि चाइना इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से वो मोल्ड कर लेता कि पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रिटिश अंपायर जितना ज़्यादा पावरफुल हिस्ट्री में था वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता इंडिया के बिना। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इंडिया तो ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो इंडिया कैसे ब्रिटेन को पावर दे सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिश अंपायर ने इंडिया से बहुत सारे डायमंड, इंक, स्पाइसेस को निकाला है, निचोड़ा है। और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिश अंपायर जीता उसमें इंडियन सोल्जर्स की बहुत ही ज़्यादा भागीदारी थी। और वहीं पे दूसरी तरफ इजराइल का एक हाइफा पोर्ट जो ओटोमन अंपायर ने एक्वायर कर रखा था, उसे भी इंडियन सैनिकों ने ही जितवा कर दिया था ब्रिटिश अंपायर को। तो आप अगर डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश अंपायर की शक्ति का बेसिक सोर्स, जो सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया थी, उसी से आता था। इसके बाद आता है आयुर्वेदा। इंडिया की तरफ से दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आयुर्वेदा। आप सभी जानते हैं बीइंग एज अ इंडियन, आयुर्वेदा हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडियन ऋषि मुनि, जो पुराना हिंदू कल्चर था, उसने इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि दुनिया को एक नया मेडिकल साइंस प्रोवाइड करवा के दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा था, सभी अंपायर को हराते हुए जब वो इंडिया पहुंचा तो पंजाब में उसका सामना हुआ पोरस राजा के साथ। पोरस के साथ युद्ध करने के बाद उसने ऐसी राइवलरी फेस की कि वो वापस जाने पे मजबूर हो गया और वापस जाते समय उसकी मृत्यु होगी। सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर इंडिया उस समय मैप में वर्ल्ड के नहीं होता तो पूरे के पूरे एशिया को सिकंदर जीत सकता था, क्योंकि उस समय जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो इंडिया था। योगा एंड मेडिटेशन, ये दुनिया को इंडिया की ऐसी दो गिफ्ट है जिसे मॉडर्न वर्ल्ड और मेडिकल साइंस अपना रहा है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड्स फार्मेसी भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस पे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। और पुअर कंट्रीज़ लाइक अफ्रीकन, मिडल ईस्टर्न इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। कोविड-19 में आपने इसका फ़ायदा तो देख ही लिया होगा। मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाला पाई भी इंडिया की ही देन है। पाई की तरह ही और भी कई सारी मैथमेटिकल फॉर्म इंडियन इन्वेंटर के द्वारा दुनिया को दी गई है, जिनमें से एक अलजेब्रा है। मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट खोज कंप्यूटर, जीरो के बिना कभी भी इन्वेंट नहीं हो सकता था। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज में, जिसमें 0 और 1 वर्ड ही यूज़ होते हैं, और ज़ीरो का इन्वेंशन इंडिया ने किया था। अगर ज़ीरो नहीं होता तो शायद कंप्यूटर कभी बन ना पाता। क्या आप जानते हैं मॉडर्न डे बांग्लादेश भी इंडिया की ही देन है। अगर इंडिया ना होता तो बांग्लादेश शायद आज भी पाकिस्तान की यातनाएं सहन कर रहा होता। 1971 की वॉर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। शैम्पू, जी हाँ, मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो हम शैम्पू का यूज़ करते हैं उसे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही इन्वेंट किया गया था। वो बंगाली थे और जर्मनी में जाकर उन्होंने इस पर रिसर्च की थी 18th सेंचुरी में। वैसे तो और बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया ने दुनिया को दी है, लेकिन इन्हें गिनवाया जाना मुश्किल है। कुछ एक इस स्लाइड में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो अपने भारतीय होने पर गर्व कीजिए और मेहनत लगन से काम करते रहिए, ताकि आप देश को और गर्व महसूस करवा सकें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए द वायरल इंडिया।